कोई नाम न जाने मेरा, कोट पराग हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक कर के बोले। कर कृपा कृपाल, आपे बख्श लै। सदा सदा जपी तेरा नाम, सतगुर पाए पैर। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन दिखे। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण न सकूं, तू ठाकुर पूज भगवाना। धन वाहिगुरु साहिब जिया, सलोक महला पहला। मुसलमाना सिफत शरीयत, पढ़ पढ़ कर हैं विचार। बंदे से जे पवहें विच बंदी, वेखण को दीदार। मुसलमाना सिफत शरीयत, पढ़ पढ़ कर है विचार। बंदे से जे पवहें विच बंदी, वेखण को दीदार। हिंदू साला ही सालाहन, दर्शन रूप अपार। तीर्थ नाव है अर्चा पूजा, अगरवास बहकार। जोगी सुनते आवन जेते, अलख नाम करतार। सूखम मूरत नाम निरंजन, काया का आकार। सतिया मन संतोख उपजै, दीन का विचार।
दे दे मंगल संसा गुणा शोभ करे संसार चोरा जारा कूड़ियारा खारा बेकार एक हुंदा खाए चले अथाओ तिना पेकाई कार जाल थल जिया पुरिया लुआ आकारा आकार ओए जे आखें सो तू है जान तेना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाहण सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंते पाशारे नानक भगता भुख सलाहण सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत अदब सत्कार दे नाल जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों, आओ अज दी आशा की वार दी विचार आरंभ करन तो पहला प्यार विच भिज के दिओ असीसां ते सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की अपार कृपा दे सदका आशा की वार दी कथा आपा रोज इस स्थान पे बैठ के करते आ रहे हैं। पिछले दीवाना विच आपां इस गल नूं बड़े तनदेही नाल विचार चुके हैं कि जेड़े लोग अंदरों खाली सन धर्म के नाम से उन्हां लोगों ने इस दुनिया नूं इस कायनात नूं खूब लुटिया ते गुरु नानक साहब पिता जी ने उन्हां दा पखंड जिहड़ा सी ओह उजागर कीता है। उस तो उपरंत आपां कल दी दीवाना विच पौड़ी दी विचार कीती सी ते इस गल नूं आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों अनगिनत प्रमाण लैके इस गल नूं सांझिया कीता है कि ऐ इंसान तू नाम किवें जपे ते नाम की है। दूजी गल नाम नूं जप के इंसान कदे भी नरका दा पांधी नहीं बनता। फिर आपां ये भी विचारे है भी आ जिहड़ा सानू शरीर मिलिया जिहड़ी सानू जिंद मिली है ये उस वाहिगुरु परमात्मा की एक बहुत वड्डी देन है। मैनू अज भी चेते जदों मैं प्रोफैसर मनराज कौर कोले पढ़दा सा, बड़े कौम के महान विद्वान भी होए ने, अज भी वो लुधियाने विच पढ़ाउंदे ने बच्चियां नूं ते कई बारी उन्होंने जदों गल करनी ते जदों किते शरीर की गल आनी उन्होंने एक शब्द बोलना जिहड़ा मैनूं अज भी चेते, वो कहिंदे सन भी आ जिहड़ा शरीर है एक गॉड गिफ्ट है।
गौड़ कहंदे ने रब नूं, गिफ्ट कहंदे ने तोहफे नूं। उस वाहिगुरू ने सानू आ शरीर का एक तोहफा दिता है। उन्हां दी अज भी गल मैनू चेते है, बड़ी सोहनी लगती है। मैं अज भी उन्हां नूं नमस्कार करदा जिन्हां ने मैनू इस स्टेज ते बिठा के कुछ गाउण दा, कुछ गल्लां करन दा चज सिखाया। नहीं तो मैनू पता नहीं सी भी गुरबाणी की हुंदी है, अर्थ किवें कीते जांदे ने। रब किरपा करे जिथे भी ओ ने, रब उन्हां नूं सलामत बख्शिश करे। दूजी गल, रब उन्हां नूं तंदुरुस्ती बख्शे ताकि होर भी इदां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ करके गुरमत उन्हां दी झोली विच पा के सिख कौम की सेवा वाले पासे जोड़न दी वो एक योग पा रहे ने। गुरु कृपा करे उन्हां दा योगदान कौम कदे भी भुलेगी नहीं। खैर मैं गल नेड़े लावां, वो गल समझाउंदे सन भी आ जिहड़ा साडा शरीर है सजना, ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा वालों दिता होया तोहफा है। ये प्रोफैसर मनराज कौर दे बोल ने। उही गल आपां अज विचारी है। फिर असी इस गल नूं विचारिया भी जे इंसान कोई पुण्य का काम करे, पुण्य दे ते काम बड़े वारी करदा है, लंगर ला दिंदा है, कई बारी गरीबां नूं ये बर्तन भी वंड दिंदा है, कई बारी ये किसी नूं भोजन भी दे दिंदा है। पर गुरु नानक साहब कहते भी सजना जी तू मेरी विचार तो पुछे, पुण्य का काम यह है भी भलाई का काम कर। भलाई का काम की है कि अपनी जिंदगी नूं निमरता विच लैके आ। फिर गुरु जी ने एक गल अखीरली वो समझाई जिहदे तो बंदा भजदा है, वो है मौत। ते आपां इस गल नूं विचारिया भी जिंदगी विच 3 अवस्था आउंदियां ने, बचपन, जवानी ते बुढ़ेपा। बुढ़ेपे तो बाद मनुख की मौत है। होर कोई कंडीशन नहीं कि मनुख नूं दोबारा कोई जिंदगी मिलेगी, फिर कोई बचपन आएगा। ये तो कोई वाहिगुरू की किरपा होवे जां इहदे चंगे कर्म कीते होण ते फिर किते मनुखा जन्म मिल सकदा, नहीं तो यह 100 तो कोई 1% की कहानी है। पता नहीं मनुख मौत तो बाद किहड़ी जोन विच पै जांदा है। गुरु कहंदा है मौत तो बाद भी गल है, तो जिउंदे जी भी रब तो टुटे होण करके मनुख की बदकिस्मती बन जाती है। खैर फिर गुरु जी ने गल समझाई, कह लगे प्यारे याद रख आ जिहड़ा शरीर का भांडा एक दिन जरूर फुट जाना है, इन्हें सदा नहीं रहना गा। आपां कई बारी गुरबाणी दे वचन पढ़ चुके हैं, कल भी पढ़िया सी भी जो दिन आवे सो दिन जाही। याद रखी जेड़ा भी जिंदगी च दिन आया उन्हें एक दिन खत्म होना है। अज दिन आया कल नूं नवां दिन चढ़ना है, फिर वो पुराना हो जाना है। ऐदां तेरी जिंदगी की उम्र, जिंदगी के श्वास सब घटते जा रहे ने। शरीर एक दिन तेरा दुनिया के तख्ते तो चले जाना है। ये भुलेखा साहब ने बाणी दे विचों स्पष्ट रूप विच साडे नाल साझा कीता सी। जिहड़ा मनुख की जिंदगी चों भुलेखा सी वो दूर कीता है। अज दी जिहड़ी आपां विचार विचारनी है, वैसे तो मैं तुहाडे तो सारियां तो ही कुर्बान है। बड़ा मन खुश हुंदा जिन्ने भी आके बैठदे हो, टाइम कढदे हो। रोज आसा की वार दी तुसी विचार बड़े तनदेही नाल सुणदे हो, कल्ले कल्ले लफज नूं ध्यान नाल सुणदे हो। पर अज दी जिहड़ी विचार है वो होर भी खूब तरीके नाल सुणिओ। अज दी विचार विच गुरु नानक साहब पिता महाराज जी ने मुसलमानां दा जिक्र कीता, फिर गुरु जी ने हिंदू लोगों का जिक्र किया, फिर गुरु ने जोगियां का जिक्र किया, नंबर 4 सतियां का जिक्र किया, दानी पुरुषों का जिक्र किया, नंबर 5 चोरां का जिक्र किया, यारां का जिक्र किया, झूठियां बंदियां का जिक्र किया। ते फिर सतगुरु ने आखिर दे विच जल विच रहन वाले जीवां का जिक्र किया, थल विच रहन वाले जीवां का जिक्र किया है। ते आखिरकार एक गल अखीर विच समझाई भी सजना, इन्हां सारियां दी कहानी बयान कर करके भी मुसलमान की कहंदा है, हिंदू की करदा है, जोगी की करदा है, सती लोग की करदे ने, चोर यार झूठे बंदे की करदे ने। ते अखीर विच गुरु नानक साहब पिता जी ने इस श्लोक दे अंत विच गुरमत दी सानू पहचान करवाई भी एक रब दा प्यारा है जिन्हों बहुवचन विच भगतां कह के लिखिया है भी रब दे प्यारे ने ओ की करदे ने, उन्हां नूं कादी भुख है, माया दी भुख है, दुनियावी शौहरत दी भुख है जां किसी अहुदे दी भुख है। ये सारियां गल्लां दा जिक्र धन गुरु नानक साहब पिता ने अज दी इस श्लोक विच कीता है। गुरु कृपा करे अज दी व्याख्या मेरा गुरु आप मेहर दी छड़ी रख के करवा लवे। आओ अज दी विचार वाले पासे वधिए।
गुरवाक ध्यान नाल सुनियो। सलोक महला पहला। ये जिहड़ा सलोक है आसा की वार दा अज आरंभ हो रहा है, गुरु नानक साहब जी की रसना तो उच्चारण किया होया है। लफज वरते ने कह लगे मुसलमाना। गुरबाणी व्याकरण के रूल मुताबक मुसलमाना बहुवचन लफज है, बहुते मुसलमाना का जिक्र किया है। कहते मुसलमाना सिफत शरीयत। ਜਿਹੜੇ मुसलमान वीर ने तुसीं कदे उन्हां दे धर्म नूं पुछ के देखो, कदे वक्त मिलिया तो मुसलमाना जरूर इस गल ते गल करियो। कई बार आए हुंदा भी आपां कथा सुन जाने आ, मेरे वर्गा प्रचारक बोल जाता है तो आपां शायद कई बहुते नहीं कई बारी सोच भी जाने भी शायद अपने कोलों गल कह रहा नहीं। पहली गल आप इस गल तो मनुक्कर नहीं हो सकते, गल गुरु नानक साहब की लिखी हुई है। दूजी गल इस गल नूं सुन के कदे मुसलमान नूं भी पुछो, वो भी तुहानूं दस्सेगा भी साडा धर्म सब तो पहल किहनूं दिंदा है। गुरु नानक साहब कहते हैं मुसलमाना सिफत। सिफत कहते हैं वडियाई नूं। मुसलमाना का अर्थ है मुसलमान। शरीयत, शरीयत का अर्थ है शरा। बड़े ध्यान नाल अर्थ सुनियो। जेडे मुसलमान वीर ने उन्होंने पुछ के देखो ध्यान दे नाल, वो अपने धर्म दे विच शरा नूं पहल दिंदे ने, शरा की सिफत करते हैं। उन्हां दे मुताबक जेड़ा बंदा इस्लाम की दुनिया में पैदा होके इस्लाम दे विच शरा नूं मनदा है, वो असली मुसलमान है। वो सब तो पहले एक कहानी अलापदे ने भी साडे धर्म दे विच जेड़ा शरा नूं मनण वाला है, जेड़ा शरा दी विचार करदा है, जेड़ा शरा उत्ते पहरा दिंदा है, जेड़ा शरा नूं मनदा है, वो असली मुसलमान है। वो शरा दी सिफत करदे ने, शरा दी वडियाई करदे ने। इहनूं आपां अगे जाके इस गल नूं व्याख्या नूं खोलांगे की है। कह लगे मुसलमाना सिफत शरीयत। पढ़ पढ़ कर है विचार। उस शरा नूं पढ़दे ने ते पढ़ के एक विचार करदे ने। वो विचार की है, वो अगली पंक्ति है। कह लगे बंदे से जे पवह विच बंदी। बंदे से दा मतलब है ओ बंदे ने, से कहंदे ने ओ असली बंदे ओ ने, ओ विचार करते हैं। मुसलमाना दी ए विचार ने, ओ ए विचार करते हैं शरा पढ़ के, शरा नूं मन के, शरा दा उस शरा दे उत्ते पहरा दे के ए गल मनदे ने। बंदे से जे पवै विच बंदी, कहंदे ने असली बंदे ओ ने, असली व्यक्ति ओ ने। दूजे दे अर्थ ऐ कर ली भी असली मुसलमान ओ ने केड़े। कहन लगे बंदे से जे पवै विच बंदी। बंदी दा अर्थ है भी जेड़े शरा दी बंदिश रहिंदे ने, जेड़े शरा दे कानून नूं मनदे ने, जेड़े शरा नूं मनदे ने। कहन लगे वेखण कौ दीदार ते याद रखने जो बात है, ओयो बंदे रब दे दीदार कर सकते ने, ओयो रब नूं मन सकते ने, ओयो रब दे नेड़े है, ओयो रब दे कलोज है, ओयो रब दे असली प्यारे ने जेड़े शरा नूं मनदे ने। ये उन्हां दा धर्म, उन्हां दे लोग कहिंदे ने। हुण गल ध्यान नाल सुणो। जिवें अपने धर्म दे विच एक मर्यादा है, उन्हों अज तक सिख बोलते हैं सिख रहत मर्यादा। अज मैनू ये भी गल कहन दिओ, क्योंकि एक गल मैं होर रखनी चाहना भी आपां जिहड़ी अज दी विचार करनी, इहदे विच बहुत गल्लां खुलणीआं ने। हालांकि पिछले दीवाना विच भी बहुत गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों जां होर आले दुआले दे पक्ष तो खोलीआं ने, पर अज दी विचार विच भी अणगिनत गल्लां खुलणीआं। जदों आपां आसा की वार दे अर्थ करते हैं, ये गल नाल लैके चलियो भी जे गल केवल आपां अर्थां दी करिए फिर ते गल सिर्फ 10-15 मिनटां दी भी है। वो तो तुसीं भी सियाणेपुर च बैठे हो, विद्वान सज्जन बैठे हो, पढ़े लिखे विच बैठे हो, जेड़े इस गल नूं जाणदे भी अर्थ एक बारी पढ़े तो उत्ते 5-7 मिनट की कहानी है। जदों आपां आसा की वार या किसी भी गुरबाणी की कथा करिए, कोई प्रचारक करदा है, उहदा मतलब यह है भी सजना इस गल नूं पूरा खोलिया जाना है। याद रखने योग बात है। अज साडा दुखांत यह भी है, मैनूं एक गल होर कहण दिओ, असीं ना प्रचारकां नूं कदे भी स्टेज ते खुल्लण नहीं दिंदे। दुख है इस गल दा। असीं कोई भी प्रचारक स्टेज ते बिठाउने हैं, उन्होंने असीं एक गल कह देने भी तुसीं इन्नी को गल स्टेज ते कहनी है,
भी बस आइयो कह सकते हैं, तो वह फिर उस को बंदिश विच रहिंदा भी वह गल पूरी कवर ही नहीं कर सकता, गुरु की गल ही नहीं कर सकता हैगा। अज मैं एक हाथ जोड़ के बेनती करांगा भी जिहड़े कौम के साडे प्रचारक ने, इन्होंने सानू ज्ञान देना है, रब्बी ज्ञान देना है। असी इन्हां प्रचारकां नूं स्टेजां ते खुल्लण दईए, गल गुरु दी कर सकन, गुरु दी विचार कर सकीए। इत्थे तां रब दी बड़ी बख्शिश है। मैं देखदा पंजाब दी धरती ते तां साडा, मैनूं खिमा दिओ मैं शब्द ही बोलण लगे हां, शायद ना भी चंगा लगे, एडा साडा बेड़ा गर्क गया है। उत्थे एक जिहड़ा प्रचारक आ वो चंगी गल गुरु दी नहीं कर सकदा गा, खिमा दिओ। उत्थे तां हमेशा वो प्रबंधकां विच बन्निया होया है, संगत विच बन्निया होया भी जिहड़ी गल किसी ने कही उहिओ बोल सकदा है, वो गुरु दी गल नहीं कर सकदा गा। इत्थे ते इहो जी कोई गल ही नहीं, कोई मड़ियां कबरां दी कोई इहो जी कोई गल नहीं। पंजाब दी धरती ते जे किते कोई प्रचारक ऐ भी कह दे भी असीं मड़ियां ते जाने हैं, दूजे दिन ही प्रबंधकां कोल शिकायत जांदी भी आ किहो जिहा प्रचारक लिआंदा है जिहड़ा मड़ियां दे खिलाफ बोलदा है, आ किहो जिहा प्रचारक लिआंदा है जिहड़ा पीरां दे खिलाफ बोलदा है, आ किहो जिहा प्रचारक लिआंदा है जिहड़ा सानू कहंदा तुसीं फलाने थां ते तेल ना पाओ, सानू तां ओ चाहीदा बस। इत्थों तक शब्द ने ओ चाहीदा। एवें की गल रौला जिहा पाया इन्हां ने, बस सवेरे बूहा खुल जाए शाम नूं बंद हो जाए, इहो जे सानू लोड़ है ग्रंथियां दी, इहो जे असीं मंगदे चाहुंदे हैं। इत्थे तां फिर भी बड़ी किरपा मालिक जी दी, पंजाब दी धरती ते तां जवां ही है। कई बारी मैं देखदा व्हाट्सएप ते फेसबुक ते आउंदा ना, सानू ग्रंथी दी लोड़ है। बहुत ध्यान नाल सुणो, मैं कुदरती विषय इधर नूं तुर पिया, कहंदे ने सानू ग्रंथी दी लोड़ है। आम तौर ते बोलिया जांदा ग्रंथी दी लोड़ है, फिर प्रधानां नूं फोन करी दी भी किन्ने कू दी लोड़ है, वो कहणगे ग्रंथी कथा भी करदा होवे। सुणियो ध्यान नाल, सियाणे बैठे हो सकदा मैं गलत भी गल कह रहा होवां, सियाणे बैठे हो, कहंदे ग्रंथी कथा भी करदा होवे, तबला भी वजाउंदा होवे, कीर्तन भी करदा होवे, साडे बच्चिआं नूं पढ़ा भी सकदा होवे, गुरमत दीआं क्लासां भी लाउंदा होवे, पर तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह सिर्फ 3500। ख्याल करो 3500। ते मैं हैरान होना भी उन्होंने पूछ के देखो भी 3500 ते आपा देखते हैं, आपा अपने क्यों सरदार जी तुसीं सियाणे बैठे हो मेरे वड्डे वीरों, कदे 3500 ते अपने घर विच गुजारा हो सकता है? सोच के देखो। कई थावां तो इदां दे भी हालात ने जिथे उन्होंने बिजली का बिल भी उन्होंने भरना पैंदा है। याद रखियो उन्होंने फिर अपना जिन्ना भी गुरुद्वारे का खर्चा सारा अपने घर का आप करना पैंदा है। तो उत्थे 3500 के अज के जमाने में सोच के देखो भी 3500 दे विच की वो दुध लैके आऊगा, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाऊगा। जो बच्चों दी फीसां ही तुसीं पुछ के देखो, किसी ट्यूशन वाले नूं पुछ के देखो, कोई कहंदा किन्ने, कोई कहंदा, सोच के देखो 3500 ते जे उहदे 2 बच्चे ने, उन्हें घर का भी गुजारा चलाना, उहदे परिवार का भी है। कल नूं कोई बीमारी ठमारी आ जाए तो डॉक्टर कोले जावे, डॉक्टर कहेगा भी सजना 1500 रुपया फीस है, इन्ने दिन इनू हॉस्पिटल च रखांगे। सोच के देखो जिहड़ा 3500 ते गुजारा करदा है वो सानू गुरु की गल नहीं दस सकता। खिमा दिओ, उहदी भी मजबूरी हो सकती है। एक गल मैं होर कहांगा, शायद ना गल चंगी लगे। पंजाब विच कई बारी साडे बहुते उधर दे प्रबंधक जा कह दिंदे ने भी आ ग्रंथी वेखो जी आटा वेचदा है, सुनियो ध्यान नाल, आ ग्रंथी रोटियां वेचदा है, आ ग्रंथी आ कुछ वेचदा, ओ वेचेगा हो, उहदा हक है। जदों देना ही उहनूं 3500 रुपया, सोच के देखो तुसीं, उहने रोटियां सुक्कियां गुजारा कर करके वेचना, वो दुध वेच वेच के गुजारा करूगा। मैं कई बारी बेनती करदा ना, जे तुहाडे सजनों अंदर चाह है, जे चाह भी साडा ग्रंथी कथा करे, ते फिर ओहदी तनख्वाह भी खुली ते करके देखो। वो भी आखिरकार प्राइवेट भी अजक टीचर बच्चों को पढ़ाता, वो भी 7-8 हज़ार रुपये तो घट नहीं गा। ते जदों असीं ग्रंथी की गल करने हैं, मैं इत्थों की गल नहीं करदा, मैं पंजाब की गल करदा। साडा एडा हालात विगड़िया पिया है। तुसीं सोच के देखो। मैनूं एक गल होर कहण दिओ, दुख होया मैनूं, असी पंजाब की धरती एक निक्की जी लहर तोरी, वो अज भी तुर रही है। साडे उधर सत्कारयोग डॉक्टर दीदार सिंह जी जिहड़े ने, वो इन्हां गल्लां नूं बड़ा फॉलो करदे ने। वो गुरुद्वारे विच जा गए, मैं भी कई बार उन्होंने जाता रहा। गुरुद्वारे जाना, जाके प्रबंधकों को मिलना, जाके एक गल कहनी, सिर्फ इन्नी गल नहीं कहनी
भी तुसी तनख्वाह कोई नहीं, केवल रोटी दे सकते हो सवेर ते शाम दी, उस तो उपरंत तुसी अपना प्रचारक आएगा, तुसी ओनू रखो, सवेरे कथा करेगा, शाम नू करेगा। आप बोलने फिर से किवें तरक्की कर सकते हैं कौम दी, जदों साडे ग्रंथियां दे हालात ही इहो जिहे बना के रख दिते गए ने। जे ग्रंथियां दे हाल ही आ बनणगे ते कौम दा कदे, मैनूं खिमा दिओ, प्रचार नहीं हो सकदा। इत्थों तक वो कहंदे साडे कोल तां कमरे ही नहीं जी। ख्याल करो, एक प्रचारक वास्ते पंजाब की धरती हजे कमरा नहीं है जिथे वो प्रचार कर सकेगा कदे। तो फिर असीं कई बारी कह भी दिने, खिमा दिओ भी फलाने लोग जी वो धर्म तो टुट गए, उन्होंने धर्म तो ऐ कर दिता। मैं हैरान हुन्ना, असीं अपने इन्हां कौम दे हीरियां नूं संभाल के रखीए। कदे आ राष्ट्रीय गीत जिन्हें लिखिया सीगा रविंद्र टैगोर नाथ ने, कदे सोच के देखो, कदे उहदे तो असीं सिक्ख्या लैके रख लईए। एक बारी हरमंदर साहब ओ कीर्तन सुन आया, उन्होंने किसी रब के प्यार का कीर्तन सोहना लग्या, उन्हें जाके प्रबंधकों को मिलिया, कह लगा भी सजना मैं तुहानूं एक बेनती कह लगे हैं भी कृपा करके तुसी एक कृपा ऐसी करो भी मैं चोरी कर लगे हैं। वो कह लगे भी तू सारे हम कह रहे हैं भी चोरी कर रहे कहने हाँ। कह लगे ओ की, कह लगे आ एक रागी है, शायद मैं नाम ना भुलदा होवां, जे मैं भुल गया होवांगा तो मैनूं खिमा दिओ, अगे पिछे भी हो गया, शायद उहदा नाम भाई हीरा सिंह सीगा। कह लगा मैं हीरा सिंह दा कीर्तन सुनिया, मैनूं बड़ा सोहना लगे है, सुनियो मैनू बड़ा सोहना लगे है, मैं क्यों ना मैं इनू लै जावां। बड़िया ने कहा नहीं, पर वो रविंद्र नाथ टैगोर अपने इस रागी नू खरीद के लै गया सी। इहो जी किते असीं कदर करिए नहीं असीं जानदे, खिमा दिओ मैनू, असीं तां समझदे हां भी शायद आम जिही होएगा, एक ग्रंथी विलड़ जिही होएगा, एवें 5-7 पढ़ियां ने ते ओ ग्रंथी बन गया। हो सकदा किसी दी मजबूरी होएगी, पर यकीन करके जाणिओ इत्थे PhD वाले भी ग्रंथी हैगे ने, चंगे प्रचारक भी हैगे ने, B.Ed करन वाले वो भी तुहानूं इत्थे संसार दे विच चंगे प्रचारक चंगे ग्रंथी मिल जाणगे। आ तुसीं देखो, असीं रब जाने असीं पता नहीं क्यों नहीं ग्रंथियां की कदर करते, प्रचारकों की कदर करते। कदे ईसाई लोगों को पुछो, कदे मैनूं अज भी चेते गल किसी ने दसी सी गल, कह लगा असीं चंडीगढ़ चले गए, तो जो असीं चंडीगढ़ गए उत्थे मैं कहता गड्डी लाउण लगिया, उत्थे जिहड़ा पार्क कोले खड़ा सीगा व्यक्ति गड्डियां नूं जिहड़ा आसे पासे लवा रहा सीगा सैटिंग करके, उन्हें मैनूं रोकिया। मैनूं किसी ने गल दसी, कह लगा मैनूं उन्हें रोकिया, कह लगा जी इत्थे तुहाडी गड्डी नहीं लग सकदीगी। वो कहंदा भी सजना थां इत्थे खाली है, साडी गड्डी क्यों नहीं लग सकदीगी। वो हुण बोलदा है, कह लगे असल विच इह गड्डी तुहाडी नहीं लगनीगी, इह गड्डी जिहड़ी फादर साहब दी लगनी है। बहुत ध्यान नाल सुणिओ। वो कहंदा फादर साहब कौन है? वो कहता ईसाई की दुनिया में जिहड़ा धर्म का प्रचार करता उन्होंने वो फादर साहब कह के बोलते, शायद तुहानूं पता होएगा, उन्होंने फादर कह के बोलते हैं। अज तक ईसाई लोग अपने फादर की कई भी गल तो पासे नहीं करते। वो कहते भी जो साडे फादर ने कहा असीं वो मन्नांगे, चंगा होवे माड़ा होवे। साडा इत्थे बेचारा ग्रंथियां लिलड़ियां लैके बह जांदा भी सज्जनों तुसीं आए करना है, कहंदा इहनूं किहने पुछना है। मैं हथ जोड़ के बेनती करांगा, वो अपने इन्हां ग्रंथियां नूं संभालो। जे ग्रंथियां दा आ हाल है फिर धर्म का प्रचार नहीं हो सकता गा। खैर गल नेड़े लावां, गल अगे लंघी, खिमा दिओ कुदरती विशा चल पिया। अपने धर्म दे विच एक मर्यादा है, उन्होंने बोलिया जाता सिख रहत मर्यादा। बहुत ध्यान नाल सुणो ज्ञानी जी, सिख रहत मर्यादा। जिहड़ा बंदा सिख रहत मर्यादा नूं मनदा है, आम तौर पर मन्निया जाता भी वो असली सिख है। साडे इह धर्म का कानून है, जिवें इस्लाम का कानून है भी जिहड़ा शरअ नूं मनदा है। गल आपां शरअ दी कर रहे हैं, उत्थों मैं एक उदाहरण लई है, उत्थों मैं एक उदाहरण लई है सिख रहत मर्यादा। हुण साडा दुखांत यह है, असीं तां अपणियां मर्यादा भी अलग अलग कर लईआं। वो कहता मैं फलाने की मर्यादा मनदा, कहता फलाने की मर्यादा मनदा। ऊँ असी रौला जरूर पाने, सारे पाने है भी अकाल तख्त महान है, सिख कौम की शान है। वो जिन्हों सिख कौम की शान कहना, तख्त महान कहना, कदे उहदी मर्यादा भी लागू करके देखो। अज खिमा दिओ साडे कुछ कुछ विरले गुरुद्वारियां विच सिख रहत मर्यादा लागू है, बहुतांत गिनती विच नहीं है। ऊँ असी कहना भी असीं अकाल तख्त नूं मनदे हैं, ऊँ असी कहना भी असीं अकाल तख्त नूं समर्पित है। काहदा समर्पित है? एक मर्यादा तो तू अपनी मन नहीं सकियागा। एवें डिंगा ना मारो सजना,
तू हजे सिख रहत मर्यादा मनण नूं तैयार नहीं, ते एवें कही जाना मेरा अकाल तख्त महान है, सिख कौम दी छाण है। वो ते छाण ही है, वो ते महान ही है। तू ना भी कहेंगे उन्हें तां भी महान रहना है, ना भी छाण कहेंगे उन्हें तां भी छाण रहना है। पर तेरी बदकिस्मती यह है भी तू उस अकाल तख्त की मर्यादा नूं मनण नूं तैयार नहीं है। असी वो मर्यादा नहीं मननीगी, श्री अकाल तख्त की मर्यादा बिल्कुल नहीं असी मननीगी। साडे आ हालात बने हुए ने। खैर गुरु कृपा करे उस श्री अकाल तख्त साहब की जिहड़ी मर्यादा है कदे पुछ के देखो तुसीं उहदे च की लिखिया है। साडियां सिख दियां परिभाषा दसियां भी सिख दी परिभाषा की है। जन्म संस्कार बारे जिक्र किया गया, मृतक संस्कार बारे जिक्र किया गया है, याद रखने योग बात है। आनंद संस्कार बारे जिक्र किया गया है। आदिक अमृत संस्कार बारे जिक्र किया गया भी अमृत छकण की की विधि है, जन्म संस्कार की साडे की विधि है। बच्चे का जन्म हुंदा है उहनूं असीं किस विधि नाल असीं गुरुद्वारे लैके सारियां गल्लां लिखियां ने। उहदे विच लिखिया आनंद संस्कार की जिहड़ी साडी मर्यादा है किवें असीं निभाउणी है। मैनूं खिमा दिओ जे असीं अकाल तख्त साहब की मर्यादा सिख ने मन्नी हुंदी, कहण वाले ही असीं पर मनदे असीं अकाल तख्त साहब की कोई मर्यादा नहीं। अज सिख ने श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा मन्नी हुंदी ते उहनूं ये गल्लां जिहड़ियां साडे अज धर्म दे विच कर्म कांड हो रहे वो ना करने पैंदे। उहनूं फिर पता लगदा भी साडी मर्यादा विच आनंद कारज की की रस्म है, असीं किवें आनंद कारज निभाउणा है। गुरु कृपा करे कला इन्ना ना कह के छड्ड दईए भी अकाल तख्त महान है, सिख पंथ दी छाण है। असीं इधरले पासे भी अपना रुख मोड़ीए। गुरु कृपा करे। खैर जेड़ा बंदा श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा नूं मनदा है वो असली याद रखने योग बात है सिख है। दूजी कहानी इस्लाम की दुनिया भी ये कहती है, वो कहती है भी जेड़ा बंदा इस्लाम की दुनिया में शरा नूं मनदा है वो असली मुसलमान है। पढ़ पढ़ करें विचार, वो पढ़ के विचार करते हैं। आप अगली पंक्ति पढ़ी है, बंदे सेज पवे विच बंदी वेखण कौ दीदार। वो कहते असल विच ओनू ही रब दे दर्शन हुंदे आ, ओनू ही दीदार हुंदे आ सजना जेड़ा इस बंदिश विच पैंदा है, इस बंदिश नूं मनदा है। एक बेनती नूं ध्यान नाल सुणो, ये इस्लाम की दुनिया की सोच है। आपां कुछ गल्लां होर गुरु ग्रंथ साहिब विचों ते भाई साहब भाई गुरदास विचों वेखणीआं ने। सिख कौम के महान विद्वान हुए ने भाई साहब भाई गुरदास जी। उन्हां दी एक वार है, वक्त मिलिया कदे पढ़िओ। पहली वार है, पहली वार दी विचों 21वीं पौड़ी है उन्हां दी भाई साहब भाई गुरदास जी दी। कुदरती तौर पर अज का आशा की वार विच हिंदू ते मुसलमाना ते जोगियां ते सतियां का जिक्र आया है। रब का सबब बनिया कुदरती मेरे मन में वो प्रमाण चेते आ गया, मैं साझा कर लगी है। कुदरती तौर पर भाई साहब भाई गुरदास जी ने हिंदू अते मुसलमान का आपस टाकरा दर्शाया है। कहते ने वेखो भाई गुरदास जी बोलते ने, लफ्ज बोलते ने, कहते ने मुसलमान केवल इस गल नूं मनदे है भी जेड़ा बंदा इस्लाम की दुनिया की शरह नूं मन्नेगा वो असली मुसलमान है। जेड़ा नहीं मनदा उहनूं वो काफर कह के बोलते ने भी जे सजना तू शरह नूं नहीं मन्निया तू काफर है। हिंदुआं दी भी कहानी आप अगे जाके पढ़ांगे। पहला भाई गुरदास नूं पुछिए, कह लगे चार वर्ण चार मजहबा जग विच हिंदू मुसलमान मुलाने। भाई साहब भाई गुरदास कहते ने जगत दे विच चार कहते वर्ण तैयार किए गए, चार वर्ण बन गए। वो की है, कह लगे हिंदुआं दे चार वर्ण बन गए, मुसलमाना दे चार मजहब बन गए। इत्थे बस नहीं, कह लगे खुदी बखीली तकबरी खिचो तान करेन तिंगाणे ये खुद ही करते ने आपस विच। कहते ने अपने आप दे विच बरियाई करते ने, ईरखाबाजी करते ने, खुद ही बखीली तकबरी खिचो तान करेन तगाने ते कह लगे खिचो तान करते ने, एक दूजे नाल धक्का करते ने। वो की करते हुण सुने, वो कहते ने हिंदू लोग की कहते ने, इस्लाम लोग की कहते ने, ये सुनियो। हिंदू कहते ने गंग बनारस हिंदुआ, मक्का काबा मोलाने। हिंदू कहते ने भी सजना जे तू शांति लैनी चाहना है, जे तू चाहना है तेनू रब दे दीदार हो जान, जे तू चाहना है तेनू स्वर्ग मिल जाए, जे तू चाहना है कि मैं नरकां दा भागी ना होवां, वो कहते ने गंग बनारस हिंदुआ
यानी जी बहुत ध्यान सुनियो, वो कहते भी तू गंगा ते आ, वो कहते तू बनारस ते आ। मुसलमान कहते नहीं हो सजना, वो कहते मक्का काबा मुसलमाने, वो शब्द बोलते भी तुसी काबे आओ, तुसी मक्के आओ। आपस में बखीलियां पै गईयां ना। भाई गुरदास जी कहते सुन्नत मुसलमान दी, वो कहते ने भी जिन्हें सुनत कराई सी मुसलमान वो है। हुण वो कहते ने तिलक जंजू हिंदू लुभाने, वो शब्द बोलते ने जिने तिलक ला लिया, जिने जंजू रख लिया, वो असली हिंदू है। कहते ने राम रहीम कहाए दे। इत्थों तक भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने वो इन्हां ने रब दे धर्मां दे नां ते इन्हां ने तीर्थां च वंडियां तां पाउणियां ही पाउणियां सीगियां। याद रखण योग बात है, इन्हां ने आखिरकार रब दे नां ते वंडियां पाईयां। एक राम कह के बोलदा है, हिंदू लोग सी अज भी देखोगे वो राम कह के बोलते ने। इस्लाम दे लोग अज भी तुसी देखोगे रहीम कह के बोलते ने। कह लगे राम रहीम कहाए दे, एक राम कहंदा दूजा रहीम कहंदा है, आपस में शब्द नहीं मिलते गे इन्हां दे। कह लगे राम रहीम कहाए दे, कह लगे एक नाम दो राह भुलाने, पर पता नहीं इन्हों रब जाने नाम एक ही है। मैं कल भी बेनती की सी, ओनू राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, वैगुरु कहो, बीटल कहो, रमैया कहो, गुसाई कहो, जिहड़ा भी शब्द चजदा चंगा लगदा बेशक कह लो, पर इस गल विच ना अड़िए भी तू राम कह, तू वैगुरु कह, तू अल्लाह कह, तू खुदा कह, तू गुसाई कह, तू बीटल कह। गुरु कहदा सजना नाम एक है, तो राह भुलाने, पर राह इन्होंने दो कर ले ते उन्हां राहां ते भुले पए है। अगले लफज कहते ने बेद कतेब भुलाए कै। सुनियो, किसी ने भाई गुरदास जी ने सवाल किया भी आए दसो भी रब नाल किन्ने कु जुड़े ने। कहते नहीं, हिंदू वीर जेडे ने वो बेदां नूं मनदे ने, मुसलमान वीर जेडे आ वो कतेबां नूं मनदे ने। कह लगे बेद कतेब भुलाए कै, वो बेदां नूं हिंदू वीर वेदां नूं भुल्ले होए पढ़ तां रहे ने, कोई शक नहीं, वो कतेबां नूं पढ़ रहे ने, पर भुलाया होया। भुलाया दा मतलब है जीवन विच नहीं है कहानी। भाई गुरदास जी कहते बेद कतेब भुलाए कै, मोह लालच दुनी शैतान है। ते भाई गुरदास ने शैतान शब्द वरत्या नाल ही। एक मैं हथ जोड़ के बेनती जरूर करांगा, बड़ी बरीकी नाल सुनियो। केवल अज दी पौड़ी वाहिगुरू अज दा श्लोक मत समझना कि किसी मुसलमान का जिक्र हो रहा है जां किसी हिंदू का जिक्र हो रहा है, जां किते आपां खुशियां मनाईए तो हिंदुआं दी गल है, मुसलमानां दी गल है, सतियां दी गल है। गुरु कहंदा सज्जना जे सिख दी भी जिंदगी दी आ रहो रीति बन गई है, केवल अखां नाल पढ़ लिया, केवल कन्नां नाल सुन लिया, केवल जुबान नाल गा लिया, तां तैनूं भी भाई गुरदास शैतान कहण तो कदे रुकणगे नहीं। अगले लफ्ज ने कह लगे सच किनारे रह गया, असल जिहड़ा सच सीगा वो किनारे ते रह गया। कह लगे खै मरदे बामण मुलाने, भाई गुरदास जी दे शब्द ने मेरे नहीं। कह लगे आपस विच ब्राह्मण लोग, आपस विच इस्लाम दे लोग कहंदे खै खै के आपस विच मरण दे किनारे लगे पे ने। भाई गुरदास जी अखीरली पंक्ति इन्होंने बड़ी प्यारी वरती, कह लगे सिरों ना मिटै आवन जाने। ये जिहड़ा आवागमन है भाई गुरदास जी कहते ये जिंदगी च उन्होंने कदे खत्म नहीं होया। ते आखिरकार भाई गुरदास जी ने उन्होंने टाकरियां का जिक्र किया है। ते दूजे शब्द आप आसा की वार विचों भी पढ़ सकते हैं। गुरु नानक साहब पिता जी ने भी मैनू लगता है एक टाकरे का जिक्र किया है। उधरों इस्लाम का बंदा आ कह रहा है, हिंदू वीर की कहते हैं, हुण ओ सुनियो, कहते ने हिंदू सालाही सालाहन। गुरु नानक साहब महाराज हिंदू लोग जेडे ने सालाही सालाहन, सालाही सालाहन का अर्थ हुंदा है सलाहन, सालाही सालाहन, सलाहन का अर्थ है सलाह करते हैं। वो सलाह किनू करते हैं, किवें करते हैं? कह लगे सालाही सलाह दर्शन रूप अपार। इत्थे दर्शन का अर्थ दीदार नहीं, बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। इत्थे जिहड़ा मेरे सामने दर्शन का अर्थ है वह है शास्त्र, क्योंकि याद रखने योग्य बात है हिंदू वीरां दे 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, 18 पुराण ने, 27 सिमरतियां ने। पर भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी ने 31 सिमरतियां का जिक्र किया है अपने महान कोश ग्रंथ विच। मैं खुद पढ़िया, वो पहला मैं सुनिया सी, फिर मैं उहदे दीदार कीते। 31 सिमरतियां का जिक्र भाई कान सिंह नाभा जी करते हैं। हुण आखिरकार गुरु नानक साहब जी शब्द वरते ने, कह लगे हिंदू सालाही सालाहन दर्शन रूप अपार।
हिंदू वीर शास्त्रां दे द्वारा रब नूं सलाउंदे ने, रब नूं याद करदे ने। कह लगे दर्शन रूप अपार, इहदे अर्थ ये ने, रूप कहंदे ने सुंदर नूं, असल विच वो कहंदे ने भी जिहड़े बंदे ने शास्त्रां नूं पढ़ लिया, शास्त्रां दे दीदार कर लए, चंगी तरह उहदी सिफत सलाह कर लई, उहनूं रब दिखदा है। पर अगली गल जिहड़ी है वो बड़ी कमाल दी है ते हैरानगीजनक है। मनदे वो भी एक रब ने, याद रखियो, पर जिहड़ा दर्शन रूप अपार है, इत्थे थोड़ा जिहा भुलेखा खा गए। वो दर्शन करन वास्ते फिर की करदे ने, वो करदे ने तीर्थ नहावै। गुरु नानक साहब कहते ने तीर्थां ते जाके नहाउंदे ने। कह लगे तीर्थ नहावै, अर्चा पूजा, अर्चा का अर्थ है बहुत आदर सत्कार दे नाल पूजा करते हैं। अगरवास बहकार, अगरवास का अर्थ है चंदन की वासना की वो सुगंधी दिंदे ने। आदिक बहकार, बड़ियां महकार खुशबुआ उन्हां दी वो पूजा करते हैं। हुण ये हिंदू धर्म की गाथ है। तुसी देखो, एक कह रहा है भी जे तू तीर्थ ते जावें तां गल बन सकती है, एक कहंदा तू पूजा करे तां गल बन सकती है, एक कहंदा जिहड़ा शरा नूं मनदा वो असली मुसलमान है। निक्का जिहा दृष्टांत मैं थोड़ा जिहा होर पिछोकड़ विच जावां ताकि अज दी व्याख्या नूं ध्यान नाल समझ सकीए। गुरु नानक साहब महाराज दा ही सलोक है, अंग जरूर नोट कर लिओ, 140 अंग माझ राग है। गुरु नानक साहब पिता ने मुसलमान की एक परिभाषा दी। पहला एक पंक्ति आपां बाणी चों पढ़ीए, मुसलमान कौन है। महाराज कहते ने प्यारे, केवल बाहरली पक्ष समझ लिया ते ये ना समझी के मुसलमान है, बाहरली पक्ष समझ लिया ते समझी ना कि हिंदू है, बाहरला पक्ष समझ लिया ना समझी के जोगी है, बाहरला पक्ष समझ लिया ना समझी सती है, बाहरला पक्ष समझ लिया ये ना समझी के मैं सिख है। पहला गुरु नानक साहब पिता ने मुसलमान की परिभाषा दसी। कह लगे आ मैं तेन दसा, मुसलमान मोम दिल होवे। और ध्यान नाल सुनो, मुसलमान की परिभाषा की है, तू मोम दिल हो। मैं अगे भी एक दिन व्याख्या करदे आख्या सी, कुदरती अज विषय आ गया तां गल कर रहे हैं। मुसलमान मोम दिल होवे। मोम के दो अर्थ ने विद्वानां ने कीते ने। नंबर 1, मोम का एक सब तो वड्डा अर्थ है, उन्होंने जदों जगाया जाता है वो रोशनी करती है। महाराज कहते ने प्यारे, तू इन्ना वधिया मुसलमान होवे कि जदों किसे कोले बैठे ते तेरे कोल धार्मिक ग्रंथां दा ज्ञान दा प्रकाश होवे। दूजी गल कहते जिवें मोम जलदी है ते जल के निमरता विच पिघल जाती है। हे मुसलमान, तू मुसलमान ते सच्चा होवे पर तेरे अंदर इन्नी निमरता होवे। वेखो, एक बेनती रखांगा, असी कई बारी इन्हां पंक्तियां दे अर्थ गलत कर जाने भी गुरु जी ने किसी मुसलमान नूं माड़ा कहा नहीं। मेरे गुरु नानक दा इक्को सिद्धांत रहा, चाहे कोई खत्तरी है, ब्राह्मण है, शूद है, वैश्य है, उपदेश चौ वर्णा को साझा। गुरु नानक दा उपदेश सारे लई साझा सी। ये वक्री गल है कि पुरातन समय के अंदर किसी को कहना भी शूद्र लई उपदेश नहीं सीगा, ब्राह्मण लई उपदेश सीगा जां होर धर्मां लई सीगा, शूद्र लई नहीं सी। गुरु नानक साहब ने आख्या, चाहे सज्जना तू मुसलमान होवे, चाहे तू हिंदू है, चाहे तू जोगी है, किसी भी धर्म नाल संबंध रखदा है, आ मैं तेनू ज्ञान देना चाहना, तू लै सकदा लै, जे नहीं चंगा लगदा ते बेशक सुन के चला जाई। बड़े बरीकी नाल सुनियो। गुरु जी ने जे आप मुसलमानों का जिक्र कही, कई बार आप कहते हैं वेखो जी मुसलमान माड़ा क्या नहीं। प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब किसी मुसलमान की बदखोई नहीं, पर बड़ी बरीकी ना सुनियो। साडे घर विच इस्लाम की दुनिया नाल प्यार रहा है। वेखो तुसी बड़े बरीकी ना सुनियो। गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह जी दे नाल मरदाना जी रहिंदे ने, मीर बादरे दा पुत्र है। कौन है जी? बोल के दसो। मुसलमान है। इत्थे बस नहीं, श्री दरबार साहब हरमंदर साहब की नींह रखाई गई गुरु अर्जन साहब पिता जी के वलों ते साईं मियां मीर जी तो रखवाई गई। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब च दो मुसलमानों की बाणी है, बाबा भगत कबीर साहब जी ते भगत फरीद साहब जी की। जे इन्ने माड़े हुंदे फिर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जदों माछीवाड़े जंगल विचों बाहर आउंदे ने, गनी खां ते नबी खां दो इस्लाम की दुनिया विच पैदा होने वाले दो व्यक्ति ने, जेड़े अपने कंधियां ते रख के उस जालम दे इस जंगल दे विचों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह महाराज जी नूं कढ के लियाउंदे ने। वो भी तो इस्लाम दे लोग ने ना।
गुरु गोबिंद सिंह पिता जी ने उन्होंने प्यार देख के इसे करके विद्वानों ने लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह ने उन्होंने अलीक पुत्र कह के सन्मानिया सी भी तुसी मेरे ओ पुत्र हो जेडे कदे भी खत्म होने वाले नहीं है, कदे भी मिटन वाले नहीं। खैर गल नेड़े लावां, आखिरकार धन श्री गुरु नानक साहब पिता जी ने गल की, कह लगे सजना मुसलमान कौन है वो सुन। मुसलमान की है वो जदों उन्हां दी इक धार्मिक स्थान है उन्होंने मस्जिद कह के बोलते हैं, उत्थे वो नमाज अदा करन जांदे ने। आपां आम देखते हैं गुरु नानक साहब कहंदे ने मेहर मसीत, तू मसीत केड़ी बना। इहदा मतलब नहीं कि बाहरलियां मसीतां माड़ियां कईयां, बिल्कुल नहीं। गुरु ने यह आख्या सजना तेरे एक अंदर भी मसीत आ, वो केड़ी सुन। कह लगे मेहर मसीत तेरे जिहड़ी आ अंदर मसीत है ना ये बन जाए मेहर दी। मेहर दा अर्थ है तेरे अंदर इन्ना प्यार जागे, तेरे अंदर तरस होवे, तेरे अंदर मेहरबान आपां जिन्हों पढ़ते हैं मेहरबान सह मेरा मेहरबान। जे तेरे अंदर एक आ मसीत भी खड़ी हो जाए तरस वाली भी किसी ते तरस करें, फिर कहते सिदक मुसल्ला। मुसल्ला शायद तुहानूं नहीं पता होएगा, जिवें मैं सौखी जी उदाहरण देवां भी साडे ग्रंथियां दे गलां दे विच हजूरीए पाए हुंदे आ, कंधे ते रखिया हुंदा है, गल च पाया हुंदा है। इस्लाम दे लोग जदों नमाज अदा करते ने वो एक कपड़ा विछाउंदे ने, कपड़ा विछा के अपने गोडे मूधे मार के पैर पिछे रख के ते वो इदां अपने कमर नूं सीधी करके नमाज अदा करते ने। जिहदे उत्ते बैठ के नमाज अदा करते हैं उन्होंने वो मुसल्ला कह के बोलते हैं। फरीद साहब जी ने भी शब्द वरते है, कहते फरीदा कन मुसल्ला सूफ गल दिल काती गुड़वात बाहर दिशा चानना दिल अंधियारी रात। गुरु नानक साहब कहते हे मुसलमान वीर देख जिथे तू एक बाहरले मुसल्ला रखदा है उत्थे किते आ मुसल्ला रख। वो केड़ा है? सिदक मुसल्ला। सिदक कहंदे ने सबर नूं। देखो सारे लई गल है, कहंदे ने अंदर तेरे सबर होवे, अंदर निश्चा होवे, शरधा होवे। कहंदे ने इहो जिहा मुसल्ला रख। ते सानू भी गुरु ने किया अंतरजामी पुरख बधाते शरधा मन की पूरे। सतगुरु होए दयाल तो शरधा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कबहू झूरी है। आ मुसलमान की परिभाषा। फिर गुरु कहते हैं हक हलाल कुरान। कुरान नूं पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, ये अर्थ गलत ना लईए। गुरु कहंदा सजना अपनी जिंदगी च हक हलाल की कमाई कर, ये भी एक कुरान है। देख धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ना वाचना माड़ी गल नहीं, चंगी गल है, पर जे किते तू हक हलाल की कमाई करे तो यह भी एक कुरान है तेरे लिए। फिर गुरु जी कहते शर्म सुन्नत सील रोजा कट नहीं किया गुरु जी ने उन्होंने गल नहीं। गुरु कहते तेरे धर्म च सुन्नत करन नूं प्रवानत दिती गई भी असली मुसलमानों जिन्हें सुन्नत करवाई। पर मैं तेन एक निक्की गल होर जोड़न लगी है, जेकर किते तू अपनियां इस इंद्रियां नूं कंट्रोल कर ले, शर्म कर ले, हया भाव की है विकारां तो तू संग कर ले, असली सुन्नत ये भी है। कहते सील रोजा, सील कहते चंगा सुभाव। रोजा तेरे धर्म च रखना कोई माड़ी गल नहीं, पर दूजी गल यह है कहते अंदर चंगा तेरा सुभाव बन जाए, मिठा सुभाव। ते ताही ता बाबा कबीर साहब जी कहते ने ना राख ले हमते बिगड़ी सील धर्म जा भगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगड़ी रहाओ अमर जान संचिए काया मिथ्या काची गगरी। उन्होंने पहले ही शब्द वरत्या कह लगे बाबा असल च सील धर्म जा भगत न कीनी मेरा सुभाव चंगा नहीं। कोई गल गुरु नानक साहब पिता जी करते ने, कह लगे सील रोजा हो मुसलमान ते फिर तू मुसलमान असली है। मैं वार वार तुहानू एक गल कह रहा है भी उन्हां दियां इन्हां धार्मिक मर्यादा ते गुरु ने कट नहीं कीता। धार्मिक मर्यादा नाल गुरु ने एक ये भी मर्यादा समझाई भी जे किते तेरे अंदर सबर आ जाए सजना, जे किते तेरा सिदक चंगा बन जाए, भरोसा बन जाए। दूजी गल कह लगे तू हक हलाल दी कमाई करें। चौथी गल तेरियां इस ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रियां ते कंट्रोल हो जाए। फिर कहने चंगा सुभाव बन जाए, हो मुसलमान फिर असली मुसलमान है। कहते ने करनी काबा, वेखो ओ काबा नूं पूजदे काबा नूं मनदे ने। कहते करनी काबा, करनी दा अर्थ है चंगे काम करने, चंगे काम करने एक काबा बन जाए। कहते सच पीर कलमा कर्म निवाज। गुरु नानक साहब कहते ने तुसी पीर नूं मनदे हो मुबारक है, पर इत्थे एक शब्द वरत्या कहते ने सच पीर। सच पीर दा मतलब है अंदरों ते बाहरों
तेरे अंदरली सुंदरता बन जाए, ये भी एक पीर है। फिर कहते कलमा कर्म निवाज, बड़े शब्द प्यारे वरते ने, कहते ने नेक अमल करने, चंगे गुण लियाने, एक नमाजी दे ये अर्थ ने। फिर कहते तस्बी जात सुभावसी, नानक रखै लाज, जेड़ी गल विच तैनूं गुरु तोरनी चाहुंदा है उस अकाल पुरख वाहिगुरू अल्लाह परमात्मा की याद विच जुड़ी। ये मुसलमान दी गुरु नानक साहब पिता ने परिभाषा दर्शाई है। फिर गुरु नानक साहब पिता ने अगला जिक्र किया, कहते ने हिंदू वीर आए करते ने पर वो फिर भी किते ना किते उस बाहरली अवस्था में जुड़ गए। तीर्थ नहावे अर्जा पूजा अगरवास बहकार, ते तीजे आ गए जी जोगी। कहते जोगी सुन ध्यावन जेते, अलख नाम करतार। जोगी वो भी मनदा तो एक रब नूं ही है। कहते सुन ध्यावन, जिन्हों मनदा उहदे लई सुन शब्द वरतदा है। सुन का अर्थ है जिहदा आपां इदां बचन पढ़दे गुरबाणी विच भी सुन समाधि आप आपन किया, नानका आपे ही फिर जाप। गुरु जी कहते ने जोगी सुन ध्यावन जेते, अलख नाम करतार, ते जिन्हों वो याद करदा उन्होंने कहते अलख। तुसीं कई बारी देखना जोगी अपने घरां विच आउंदे है तो आम तौर पर अलख कह के बोलते हैं। अलख का अर्थ हुंदा है जिन्हों कदे लखिया नहीं जा सकता, जिन्दा कदे अंत नहीं पाया जा सकता। नाम करतार उस वाहिगुरू का जिहड़ा नाम है वो अलख है। फिर गुरु जी कहने होया कि सूखम मूर्त नाम निरंजन, वो ये भी गल मनदा भी सूखम मूर्त भी वो जिहड़ा रब का स्वरूप है वो बड़ा अस्थूल है। अस्थूल का मतलब है जिहड़ा इंद्रियां की पहुंच तो बाहर है। पर फिर किते ना किते भुलेखा खा गया। काया का आकार वो समझदा भी इस सूखम नूं पाउण वास्ते, वो समझदा सुन सुन जोगी सुन ध्यावन जेते, अलख नाम करतार नूं ध्याउण वास्ते। काया का आकार, काया नूं भी एक आकार की लोड़ है, इत्थे भुलेखा खा गया। फिर चौथा जिक्र आ गया, कल के सतियां मन संतोख उपजै, देना कै विचार। सतियां का अर्थ इत्थे जिहड़ा आपां पढ़ांगे वो है जी दानी पुरुष। जदों तुसीं धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे ना प्यार वालिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सती शब्द 2 बारी आया। एक आउंदा ना हो जति सती नहीं पढ़िया, उत्थे सती का अर्थ है दानी। एक सतियां का अर्थ गुरबाणी विच आया है। जिवें पुरातन समय के अंदर तुसीं कई बारी देखिया ते सुनिया होएगा, पुरातन समय के अंदर जदों किसी का पति चढ़ाई कर जाना ते उस वक्त उस औरत नूं भी नाल साड़ना, उहनूं कहंदे ने इहनूं सती करना। ये याद रखने योग बात है। अकबर बादशाह वेले धन गुरु अमरदास पिता ने सती प्रथा बंद करवाई सी। आख्या अकबर जेड़ा बंदा चढ़ाई कर गया वो ते कर ही गया है, ते आ जेड़ी पिछे औरत है कोई स्त्री जीव रह रही है, जीव स्त्री, इहदा कोई कसूर नहीं। एवें धक्के नाल इहनूं साड़ो ना, जिद्दों रब ने इहनूं ले जाना उदन लैके जाना। उस दिन तो अकबर बादशाह ने याद रखने योग बात है सती प्रथा बंद करवाई। खैर गुरु नानक साहब जी कहते सतियां मन संतोख, संतोख कहते ने खुशी उत्साह। सतियां भाव दानी पुरुषों के अंदर एक उत्साह पैदा हो गया। वो की है उपजै, अंदर खुशी पैदा हुई। केड़ी देना कह विचार कि असी किसी नूं कुछ दान करिए। एक निक्की जी गल कर लग्या, बहुत ध्यान नाल सुनियो जी। दुनिया में दानी बहुत होए, कोई शक नहीं, अज भी है, रहिंदे भी है, आने वाले समय में भी होणगे। पर मैं एक दिन किसी कवि के बोल पढ़ रहा था, कहता सजना दुनिया में अणगिणत दानी है। कोई भोजन का दानी हो सकता है, कोई गुरुद्वारा साहब महंगे तो महंगा पदार्थ दे के दानी बन सकता है, कोई कमरे की सेवा करा के दानी बन सकता है। पर यकीन करके जानो सजना, दुनिया के तख्ते ते गुरु गोबिंद सिंह वर्गा कोई दानी नहीं हो सकता, जिन्हें 4 पुत कुर्बान करके भी शब्द बोले ने, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। कदे पढ़ के देखो उस अवतार सिंह तारी दियां इन्हां तुकां नूं। कहंदे ने जिदन धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह महाराज ते भाई दया सिंह चमकौर गढ़ी विच ने नहीं हो सकता कोई गुरु गोबिंद सिंह वर्गा दानी होए। सजना पता नहीं रब जाने तू ये क्यों नहीं गल्लां सुनदा, क्यों नहीं गल्लां पढ़दा, तू ते अपने दानी पुणे विच बैठा होया है। कदे कुछ दान करके कह दिंदा मैं फलाने नूं दान कीता है। याद रख कहंदे ने
ने सज्जा धोवे खब्बे नूं ते खब्बा धोवे सज्जे नूं। कदे ये ना होवे भी सज्जे ते खब्बे नूं किवें पता लग जाए। अज बंदा दुनिया दे तख्ते ते किसी ने कई बारी वेखना जी कमरा भी देना होवे ते उन्हें सेवा करो बकायदा लिखाउंदा जी मैं इन्ना कमरे दे खर्च करवाया है। पक्खा देन लग्या वो भी अपना नाम लिखाउंदा है, बर्तना ते भी अपना नाम लिखाउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह वाल तक होए सज्जना, पिता ने 4 पुत्र कुर्बान करके कोई अपना नाम नहीं आखिया। हाँ जिदन किते महिला ने पूछया कह लगे साहबा मैनू अपना अजीत जुझार जोरावर फतेह सिंह नजर नहीं आउंदा। साहब ने साडे वर्गियां वाले पासे उंगल करके आख्या सी इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुतचार, 4 मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। कह लगे आ जिन्ने बैठे ने इन्हां विचों अजीत तक, जिन्ने बैठे ने भलीए इहदे विचों जुझार तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज एवें नहीं किसी कवि ने पंजाब की धरती तो लिखिया। कह लगा सूरज विचों मिले रोशनी, दीपक विचों ज्योति, पत्थरां विचों हीरा मिलदा, सिक्की विचों मोती, भटके दिल नूं मिले शांति, आके गुरु द्वारे कलगीधर दशमेश पिता दे मैं जावां बलहारे। नहीं हो सकता गुरु गोबिंद सिंह वर्गा दानी। ओ कवि ने बड़ा कमाल दा लिखिया। कहन लगा उस चमकौर गड़ी नूं तक सजना, एक पासे अजीत दी लोथ है, दूजे पासे जुझार सिंह दी लोथ है। भाई दया सिंह नूं देख के गुरु गोबिंद सिंह पिता बोलदे ने, कहन लगे दया सिंह आ चलीए, सिक्खी दीयां वाटां बड़ियां लंबियां ने। उन्हें प्यार विच भिज के आख्या साहबा अज तक दुनिया दे तख्ते ते जदों किसी दी डेथ हुंदी है उदों उहदी लोथ बिना कफन तो नहीं जांदी। मैं नहीं चाहुंदा कि अजीत दी लोथ बिना कफन तो जावे। तू किरपा कर एक कमर कसा मेरे लग्या होया है, एक कमर कसा तुहाडे है, एक अजीत ते पाओ, एक जुझार ते पा दो। सोच के देखो साडे वर्गा होंदा ते पता नहीं की सोचदा। गुरु गोबिंद सिंह ने प्यार विच शब्द भेज के कह लगे सजना याद रखा जिन्ने 40 सिंह ने, जे 40 सिंघां उत्ते तेरे लिए कपड़ा है ते पा दे, नहीं तो अजीत ते जुझार दे वास्ते भी कोई लोड़ नहीं। क्यों लोकां ने कहना सिख होर समझे ते पुत होर समझे। मैं फिर गुजारिश करांगा नहीं कोई दानी हो सकता। हुण गुरु नानक साहब पिता जी कहते ने जेडे सती लोग ने दानी पुरच ये सोचते ने कि असी किसी नूं दान करिए, पर की कहते ने दे दे मंगै संसा गुणा। कहने दे दे मंगै वो दिंदे भी है, वो दान भी करते ने, कोई शक नहीं। पर अगला जिक्र की है दे दे मंगै, मंगदे भी है किन्ना कु संसा गुणा। कहन लगे वो 1000 गुणा मंगदे ने। क्यों मंगदे ने कि असी अगे दईए। अगे क्यों दईए? क्योंकि शोभ करे संसार, साडी शोभा संसार विच होवे। अखरले बचन है कदे चोरां यारां तै कुड़ियारां खराबा बेकार। जेडे चोर ने, जेडे यार ने, झूठे ने, गुरु जी कहते खराबा, खराबा का अर्थ है भैड़े काम करके विकार करके जिंदगी बदखोई बन गई। एक होंदा खाए चले अथाऊ तिना पे काई कार। कहते ने जिन्नी को उन्हें पिछली कमाई की सी वो मुका के हाथ खाली करके चले गए। फिर गुरु जी कहते जल थल जियां पुरियां लोहा आकारा आकार। जल विच रहन वाले जीव, थल विच रहन वाले जीव। गुरु जी कहते बेअंत इत्थे पुरियां ने, लोहा लोकां दा जिक्र किया गया। ब्रह्मंड जिन्ने भी जीव ने रहिंदे ने ओए जे आखै सो तू है जाने तिना पे तेरी सार। हे रब्बा हे गुरु जीओ अकाल पुरख वो सारे जो कुछ भी आखदे है वो तू ही जानदा है। कह लगे उन्हां दा आसरा तू है। आखिरली पंक्ति ध्यान नाल सुनियो जी। नानक हे नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। दूजी गल गुरु जी ने गुरमत विच समझाई भी जेड़े रब दे भगत ने, रब दे प्यारे ने, उन्होंने भुख कादी है। याद रखने जो बात है नाम दी। आपां बचन पढ़ते हैं विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखियां उतरै मन की भुख। उन्होंने भुख है दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो आनंदन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। आखिरली पंक्ति गुरु नानक साहब जी कहने ने सदा आनंद रह दिन राती। जिन्होंने भुख है जेडे भगत ने रब दे प्यारे वो सदा ही साई दे आनंद विच रहिंदे ने दिन राती।
गुणवंतिया पाशार। गुणवंतिया पाशार का अर्थ यह है भी कोई मुसलमान की गल नहीं, कोई हिंदू की गल नहीं, कोई वितकरा नहीं। कह लगे सारियां नूं एक अकाल पुरख की जोत समझ के, उनके रब के बंदे समझ के, कुदरत के बंदे समझ के गुणवंतिया पाशार। पाशार का अर्थ है पैरों की खाक, गुणा दे पैरों की खाक समझते है अपने आप नूं। गुरु कृपा करे अज की व्याख्या करदियां एक नहीं अनेक प्रकार दीयां होईयां गलतियां दी खिमा गुरु अते गुरु की संगत बख्शो बख्श लैना जी। चंगी गल भी मेरी नहीं, कृपा करके धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह जी समझ के प्रवान करनी। माड़ी गल भी होवे निमाणे दास दी झोली विच पाउण दा यतन करियो जी। भुल्लां चुकां दी खिमा प्यार विच भिज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।